एपिसोड नंबर 3272। टाइटल बिग स्काई डेमन लेडी। वीर ने एंशिएंट डेविल को अपनी सी ऑफ सोल में प्रवेश करते देखा। ये देखकर उसने झिझकना बंद करने का फैसला किया। उसके सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की शक्ति विस्फोटित हो गई। उसने अपनी उंगली उठाई और जीनो टैबलेट पर खींचा। लाइफ सोलें ब्लैक होल के माध्यम से जीनो यूनिवर्स में जाती रहीं। जितना अधिक वह देरी करता, उतनी ही अधिक लाइफ सोलें प्रवेश करने में सक्षम होती। इसलिए वीर अब और इंतजार नहीं कर सकता था। सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के पावर ने वीर को निराश नहीं किया। उसकी उंगली पत्थर की टैबलेट में चली गई। ये सिर्फ 1 इंच की थी, लेकिन ये काफी थी। वीर के दिमाग में एक रहस्यमय प्रतीक प्रकट हो रहा था। वीर की उंगली उसके आकार की ओर चली गई। उसने धीरे धीरे पत्थर की टैबलेट के ऊपर प्रतीक की एक प्रतिकृति बनाई। ये सिर्फ 3 इंच लंबी एक रेखा थी। इसने वीर को महसूस कराया कि उसका स्पिरिट बॉडी की दक्षता इसके आगे खराब है। उसने बहुत ज्यादा शक्ति खर्च कर दी थी, फिर भी वह टैबलेट पर प्रतीक का पूरा चित्र बनाने में सक्षम होने के बारे में थोड़ा चिंतित था। जीनो टैबलेट का टैक्स चमक उठा। ये रहस्यमय विचार जारी करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे यह वीर को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे जीनो टैबलेट को सक्रिय करने की अनुमति नहीं है। वीर को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी उंगलियां जीनो टैबलेट पर खींचना जारी रखती थीं। उसके शरीर की शक्ति उसकी उंगली की नोक पर जमा हो रही थी। इसने कुछ समय के लिए बहुत सारे उंगलियों के निशान बना दिए। ये प्रतीक जटिल नहीं था। उनमें से 7 थे, लेकिन कोई भी रेखा सीधी नहीं थी। वे सभी घुमावदार थे। 7 रेखाएं एक दूसरे को पार करके एक रहस्यमय प्रतीक बनाती थीं। जैसे जैसे वीर की उंगली पत्थर की टैबलेट पर चित्र बनाती रही, उसका स्पिरिट बॉडी धुंधला होता गया। 7 बार चित्र बनाने के बाद उसका स्पिरिट बॉडी पारदर्शी और क्रिस्टल जैसा साफ हो गया। ये धीरे धीरे फीका पड़ने वाला था। आखिरकार मैंने सब कुछ खींच लिया। वीर शांत नहीं हुआ। वह जीनो टैबलेट के प्रतीक को घूरता रहा। जब प्रतीक अपने अंतिम चित्र पर था, तो बहुत ही सामान्य प्रतीक अचानक प्रकाश से चमकने लगा। इसने एक प्रकार की लैब बनाई जो कि प्राचीन थी। जब जीनो टैबलेट में प्रतीक चमक रहे थे, तो पूरा 33 स्काई हिल गया, जिससे ब्लैक होल में जगह छोटी होने लगी। ये वास्तव में उपयोगी है। वीर इस बात से बहुत खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ गॉड केओस पार्टी में एंडरसन सैनी ने भौहें सिकुड़ी। शूट शैडो और बाकी सभी चौंक गए। चीजें इस तरह कैसे बदल सकती हैं? अंतरिक्ष सुरंगें अचानक गायब हो रही हैं। एंडरसन सैनी आगे बढ़ा। वह एक वेदी के सामने आया। स्काई किंग वेदी के केंद्र में फंस हुआ था। उसका पूरा शरीर एक अजीब शक्ति छोड़ रहा था। वह शक्ति वेदी में पिघलती रही और वेदी की शक्ति पूरे 33 स्काइज को प्रभावित कर रही थी। स्काई किंग की शक्ति कम नहीं हुई है, फिर भी अंतरिक्ष सुरंग अचानक क्यों गायब हो गई? एंडरसन सैनी ने भौहें सिकुड़ी और सोच में डूब गया। वह ये नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों यूनिवर्स के ब्लैक होल बहुत तेजी से छोटे होते जा रहे थे। ब्लैक होल गायब हो रहे थे। जो लाइफ सोलें जीनो यूनिवर्स में प्रवेश नहीं कर पाई थी, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। वे वापस किंगडम वाले यूनिवर्स में चले गए। वीर ने देखा कि ब्लैक होल गायब हो रहे थे और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि जीनो यूनिवर्स में स्थिति खराब थी, लेकिन ये बहुत सारी लाइफ सोलों के आने से बेहतर था। जीनो टैबलेट के चिन्ह अभी भी रोशनी से चमक रहे थे, फिर भी पहले की तुलना में रोशनी अब कम हो गई थी। वीर ने देखा कि पत्थर की टैबलेट के निशान धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। एंशिएंट डेविल निशान धीरे धीरे ठीक क्यों हो रहा है? वीर अपने सी ऑफ सोल के अंदर मौजूद एंशिएंट डेविल को देख रहा था, जो उसके भीतर बैठा था। इस टैबलेट को यूनिवर्स की नींव कहा जाता है।
एंशिएंट डेविल ने ठंडे स्वर में कहा। भले ही यूनिवर्स नष्ट हो जाए, लेकिन ये टैबलेट नष्ट नहीं होगी। इस पर शब्द लिखना बहुत कठिन है। क्या तुम चाहते हो कि यह हमेशा के लिए बनी रहे? यहाँ तक कि जब पुराने लीडर ने इस पर प्रतीक छोड़े थे, तब भी उनकी भित्तिचित्र इस पर हमेशा के लिए नहीं टिकी। उनकी भित्तिचित्र तुम्हारी भित्तिचित्रों से थोड़ी ही अधिक देर तक टिकी होगी। यदि तुम स्काई किंग की शक्ति को दबाना जारी रखना चाहते हैं, तो तुमको कुछ समय तक प्रतीक के चले जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी। फिर तुमको टैबलेट पर फिर से प्रतीक लिखना होगा। पहली बार प्रतीक लिखने में मुझे बहुत शक्ति खर्च करनी पड़ी, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। इसके गायब होने की गति मेरे द्वारा पुनः प्राप्त की गई एनर्जी की गति से कहीं अधिक है। अगर मैं इसे बार बार खींचता रहूंगा, तो मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा के लिए 33वीं स्काई में फंस जाऊंगा। एंशिएंट डेविल मुस्कुराया और बोला, कोई भी तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो, तो कोई भी तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। वीर मुस्कुराया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम गॉड केओस पार्टी के उपाध्यक्ष क्यों थे। तुमने मुझे इसके लिए तैयार किया, मुझे यहाँ फंसाए रखना चाहते थे। मुझे तुम्हारी समस्या नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है, अगर मैं नहीं होता, तो जीनो यूनिवर्स में कोई और नहीं होता जो इस समस्या को सुलझा सकता। हमें इसके लिए एक दूसरे की जरूरत थी। तुम्हें भी मेरा उतना ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंशिएंट डेविल बोलते हुए मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम सही हो। वीर ने एंशिएंट डेविल को रिहा कर दिया। एंशिएंट डेविल जीनो टैबलेट का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे एंडरसन सैनी को 33वीं स्काई पर आने से रोकना था। अगर वह ऐसा करता, तो एंशिएंट डेविल ज्यादा समय तक जीवित रह सकता था। अन्यथा वीर उसे जाने नहीं देता। एंशिएंट डेविल के उभरने के बाद उसने वीर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। हमें दोस्त बनना चाहिए। तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत डरा हुआ हूँ, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। एंशिएंट डेविल ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मुझसे नहीं डरते। अगर तुम मुझसे डरते होते, तो तुम मुझे आजाद नहीं करते। तुम और मैं एक जैसे हैं। हम एंडरसन सैनी से डरते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खेल को उसके नियमों के अनुसार खेलते हैं। हम नियमों का पालन करके खेल खेलते हैं। हम सीमाओं को पार नहीं करते और नियम नहीं तोड़ते। इसलिए चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तुमसे नहीं डरता। एंडरसन सैनी अलग है, वह हमेशा नियम तोड़कर काम करता है। ऐसे लोग सबसे डरावने होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोगों के इरादों का कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कभी नहीं जान सकते कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। वीर को पता था कि एंशिएंट डेविल सही था। जो लोग नियमों का पालन करते थे, वे डरावने नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर कोई नियम जानता था, अगर वे सीमा पार नहीं करते, तो चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, किसी को उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। एंडरसन सैनी अलग था, उसके पास वो सारी बातें नहीं थी। वह जो चाहे कर सकता था, साथ ही उसके जितनी ताकत वाले लोग सबसे डरावने थे। जबकि प्रतीक अभी तक गायब नहीं हुआ है। क्या तुम मुझे 33वीं स्काई से भेज सकते हो? एंशिएंट डेविल ने झुककर पूछा। ठीक है। वीर ने एंशिएंट डेविल को 33वीं स्काई से भेज दिया। वीर को नहीं पता था कि एंशिएंट डेविल नियमों का पालन करेगा या नहीं, लेकिन वीर को पता था कि एंशिएंट डेविल अपने लिए जीनो टैबलेट लेना चाहेगा। एंडरसन सैनी यही चाहता था और उसके लिए यही काफी था। 33वीं स्काई से एंशिएंट डेविल को बाहर भेजने के बाद वीर जीनो टैबलेट पर वापस आ गया। जीनो यूनिवर्स में ब्लैक होल लगभग बंद हो चुका था, लेकिन टैबलेट पर भी प्रतीक हल्का हो गया था। वीर ने सोचा कि प्रतीक केवल कुछ दिनों तक ही टिकेगा।
यदि उसने तब तक कोई नया प्रतीक नहीं बनाया तो स्काई किंग अंतरिक्ष दरार को फिर से खोल सकता था। वीर ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, मेरी स्पिरिचुअल पावर को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ दिन ही पर्याप्त हैं। एंशिएंट डेविल ने उसे एंडरसन सैनी के खिलाफ जाने के लिए इस्तेमाल किया था और उसने उसे वहां फंसा लिया था। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना था। वे वाइस प्रेसिडेंट हैं। बिग स्काई डेमन लेडी को इस जीनो टैबलेट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। वीर को अपना शरीर वापस मिल गया। वह जीनो टैबलेट के नीचे बैठ गया। वह आराम से सो गया। मेरे प्यारे प्रेमी, तुम बहुत क्रूर हो। तुम अभी मुझसे मिलने आए हो। वीर के सपने में बिग स्काई डेमन लेडी थोड़ा गुस्से में दिख रही थी। उसने पीछे से उसे अपनी बाहें दी। उसने अपने गाल उसके चेहरे के पास लाए। घायल होने के बाद वह वीर के सपनों में जीने में खुश थी। अगर वीर सपने नहीं देखता तो वह दिखाई नहीं देती, लेकिन वह जा नहीं सकती थी। वीर बहुत दिनों से सोया नहीं था, इसलिए बिग स्काई डेमन लेडी उसके सिर में फंस गई थी। उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है।